Hello and Assalamu alaikum. This is Nida Asif from CECA platform. नाटी CCL उर्दू के लेक्चर के लिए हम 11 से 1 एवरी संडे क्लास लेते हैं. अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है and he wants to join the class, you can come and join me every Sunday. 11 से 1 हमारी लाइव क्लास होती है. Alright, CECA is not only providing these services, these Nati Urdu CCL services, but there are lots other services which includes free student visa extension, cheapest professional year options, cheapest health covers for overseas students and overseas visitors, free TR 485 visa application, free PD IELTS, and free Nati classes in 4 languages: Hindi, Nepali, Punjabi, and Urdu. And if you want to assess your profile for Canadian immigration, yes, we have the consultants and professionals for that as well. If you want to change your college and course, which can lead towards your PR pathway, yes, you can consult us. और इसके अलावा वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज विजिट अस through email, through calls, and through Facebook page. You will be responded as soon as possible. Alright guys, तो ये सर्विसेज हैं जो कि CECA पे प्रोवाइड की जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड इसके अलावा ये नाटी CCL उर्दू, PTE एंड IELTS की क्लासेस आपके लिए पूरा वीक इसका स्केड्यूल अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं. लेकिन नाटी CCL उर्दू की जो क्लासेस हैं वो एवरी संडे 11 से 1 बजे होती हैं. I wish all the best for all students who have booked their test and they are busy in their preparations. If these classes are helpful for you, thank you. And if you really want to ask any question and if you want me to help you in your preparation, so please you have to come in the live class 11 से 1 बजे every Sunday. I can help you with your preparation. ऑलराइट गाइस, आप प्रेपरेशन के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन को कभी भी ना छोड़ें. आई नो इट्स इजी टेस्ट एज कम्पेयर टू पीटी एंड आइल्स, लेकिन ये इसको इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना. इसमें बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है और क्योंकि इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा कंसेशंस यू कैन से कि बहुत ज़्यादा कंसेशंस दी जाती हैं कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करें, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो दे हैव द राइट टू फॉर द स्ट्रिक्ट मार्किंग. सबसे पहले क्या चीज़ है इसमें स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें 2 डायलॉग्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होते. अराउंड 300 to 350 वर्ड्स होते हैं. 5 से 7 मिनट का एक डायलॉग होता है. टोटल आपके 15-20 मिनट में ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. सेकेंड थिंग इसमें ये होती है कि इसके 45 मार्क्स फॉर ईच डायलॉग. 45 + 45 = 90, जिसमें 29 आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं इन ईच डायलॉग. 29 + 29 = 58, जो कि इनफ नहीं है पास होने के लिए, बिकॉज 63 ओवरऑल पासिंग मार्क्स. ठीक है. तो आपने सिर्फ 29 पे रिलाई नहीं करना. आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 32 marks in each dialogue, so that you can easily achieve your overall passing marks. ओके. इसके बाद ये है मार्किंग क्राइटेरिया. क्या है इस टेस्ट के लिए? मार्किंग क्राइटेरिया इज बिट हार्ड, बिट स्ट्रिक्ट. 4 मेजर एसेंशियल क्राइटेरियाज हैं जिसपे आपके मैक्सिमम मार्क्स जो कट जाते हैं, जैसे 4, 5, 6 मार्क्स एकदम से कट जाते हैं. वो है एक्यूरेसी ऑब्वियसली द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर एक लैंग्वेज में आपने कोई इंफॉर्मेशन सुनी है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में जो इंफॉर्मेशन सुनी है उसको आपने एज इट इज उर्दू में इंटरप्रेट करना है, नोट ट्रांसलेट. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं चाहिए. अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है और आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको यू डोंट हैव एनी इशू, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसकी इंटरप्रिटेशन करने में. ठीक है. लेकिन फॉर एग्जांपल किसी वर्ड का आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आता, इट्स ऑलराइट. आप उसका ऐसा मीनिंग चूज करें जिससे पूरे जुमले का मीनिंग कन्वे हो जाए. ठीक है. पूरी बात समझ आ जाए अगले बंदे को. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन टेस्ट है, जिसका मतलब होता है आपने मीनिंग कन्वे करना है. लेकिन समटाइम्स ये होता है आप मीनिंग कन्वे करने के चक्कर में कुछ और बोल जाते हैं, जिससे उस बात का असल मीनिंग ही
खत्म हो जाता है, कि बात का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। कि जो बात उसने कही नहीं, आपने उसको बिल्कुल ही ऑपोज़िट कुछ बोल दिया, या आपको जो अपने हिसाब से समझ आई आपने वो बोल दिया, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जैसे आपने करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई मेंशन्ड इट्स कॉल्ड एक्यूरेसी एंड सेकंड वन इज़ डिस्टॉर्शन, कि अगर आपने मिसप्रेज़ेंट कर दिया किसी इन्फॉर्मेशन को, स्पेशली अगर आपने कुछ लीगल इल्लीगल टाइप मिस्टेक्स कर दी, लेफ्ट की जगह उर्दू में बायाँ बोल दिया, दायाँ बोल दिया, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, ये डिस्टॉर्शन के अंडर आएँगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप किसी भी चीज़ को ऑस्ट्रेलिया में कहें कि ये लीगल नहीं है और वो कह रहा है कि ये लीगल है, तो ये एक मेजर मिस्टेक है, ठीक है? तो यू हैव टू कंसिडर कि आपको नोयत पता होनी चाहिए, नेचर ऑफ मिस्टेक पता होनी चाहिए कि आपने क्या बोल रहे हैं, ओके? सो थर्ड इज़ एडिशन, अपने पास से कोई भी चीज़ ऐड कर देना जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को आपने बोल दिया है, मतलब जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको ऐड कर रहे हैं, उस पे स्ट्रेस कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा तो शायद मेरा मीनिंग ज़्यादा अच्छे से कन्वे होगा, ऐसा नहीं होता। आपने उन्हीं सेंटेंसेस को कंसीडर करना है, जितने सेंटेंसेस में एक बंदे ने इंग्लिश में बात की है, कोशिश करें कि उतने ही सेंटेंसेस में आप उर्दू में उसको इंटरप्रेट करें। ठीक है? सो इसकी हम आगे जब टेस्ट हम डायलॉग प्रैक्टिस करेंगे, आई विल मेंशन कि हमने किस तरह आई विल ऑलवेज़ एक्सप्लेन, मैं हर आंसर आपको देती हूँ कि क्या इसका बेस्ट आंसर हो सकता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने पास ऐड करने की ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि आप वर्ड्स ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि अच्छा ये वर्ड्स 1-2 वर्ड्स ऐड करने से मेरा मीनिंग, क्योंकि ऑब्वियस ये है कि हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब अपनी बात कन्वे करते हैं, हमें कुछ वर्ड्स का सहारा लेना पड़ता है। वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे-पूरे जुमले, पूरे-पूरे सेंटेंसेस ऐड नहीं कर सकते। इट विल कम अंडर एडिशन और इसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, सॉरी गाइस आई फॉरगॉट टू मेंशन कि ये डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम होता है। डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम इज़ दैट कि जब आपका डायलॉग सुनना वो स्टार्ट करेंगे, मतलब आपका जो एग्ज़ामिनर है वो आपके उसके पास जब आपकी रिकॉर्डिंग जाएगी एंड ही विल स्टार्ट लिसनिंग इट, आपके फोर ओवरऑल 45 मार्क्स में से 45 मार्क्स ही होंगे। सो एज़ लॉन्ग एज़ कि वो हर एक सेगमेंट को सुनता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी नेगेटिव मार्किंग होती जाएगी अगर आपने कोई मिस्टेक की है। अगर नहीं मिस्टेक की तो ही इज़ नॉट गोना डिडक्ट एनी मार्क्स। इसीलिए ऑलवेज़ स्ट्रेस के जो छोटे सेगमेंट्स होते हैं, आप कोशिश किया करें कि उनमें कोई मिस्टेक ना हो, आप उसको एज़ इट इज़ मतलब क्विकली उसमें पॉज़ेज़ लिए बगैर फ्लुएंसी से उसका आंसर कॉन्फिडेंस के साथ दें, ताकि आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो सेव हो सकें, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लेंथी सेगमेंट्स हो सकते हैं एक डायलॉग में, 4, 5, ठीक है? लेकिन ओवरऑल अगर 15, 10, 12 सेगमेंट्स का डायलॉग है, तो उसमें से आपके 6-7 सेगमेंट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है? क्योंकि वो इतने लेंथी नहीं होंगे, वो इसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इतनी ज़्यादा वोकैब्युलरी नहीं होगी। हाँ, 4 से 5 सेगमेंट मैक्स वी कैन एक्सपेक्ट के लेंथी होंगे, लेकिन उसके लिए भी यू हैव स्ट्रैटेजीज़। आपके पास नोट टेकिंग टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास रिपीट का ऑप्शन होता है। स्टिल इफ यू आर टेकिंग पॉजेस यू हैव द ऑप्शन टू करेक्ट योरसेल्फ। सॉरी आई रिपीट माय सेल्फ, सो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट कम बैक टू द मार्किंग सिस्टम। हम डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम की बात कर रहे थे, एसेंशियल क्राइटेरिया, जिसमें से हमने एक्यूरेसी को मेंशन कर दिया, डिस्टॉर्शन कर दिया, एडिशन कर दिया एंड वन लास्ट इज ओमिशन, जो कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि मेजर मिस्टेक्स में आता है और वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक यही करते हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स वो इतनी फ्रिक्वेंसी से बोलते हैं और समटाइम्स वो एक्सेंट समझ नहीं आता, वो वर्ड समझ नहीं आते, तो जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, जो कि एक मेजर मिस्टेक है। कोशिश करें कि अपना रिपीट उस चीज़ के लिए सेव रखें। एक दफ़ा आप रिपीट लेंगे उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप एक से बात हर डायलॉग में एक दफ़ा अगर आप रिपीट लेंगे, सो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट। बट अगर आपको एक के बाद भी ज़रूरत पड़ती है, तो नेगेटिव 1 होता जाता है। सो घबराने की बात नहीं है कि अगर आपने एक दफ़ा रिपीट ले लिया है और उसके बाद आपको फिर रिपीट लेने का
की ज़रूरत पड़ गई है, तो बेटर है कि आप -1 करवा लें, बजाए इसके कि आपके -5, -7 एकदम से हो जाए, ठीक है? सो एक दफ़ा रिपीट लें, 2 दफ़ा रिपीट लें, कोई मसला नहीं है। आई ऑलवेज़ सी दैट के स्टूडेंट्स आर वेरी रिलक्टेंट टू टेक रिपीट, कि उनको लगता है अच्छा -1 ना हो जाए, -4, -5 हो जाते हैं तो दैट्स ओके, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से मिस हो जाती है। तो इट्स ओके कि अगर आप 1 या 2 दफ़ा रिपीट ले लेते हैं, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखें। ये हर टेस्ट में कॉन्फिडेंस सिर्फ उसी में आता है, मैं सिर्फ पीटी या इसकी बात नहीं कर रही। इफ यू आर गोइंग फॉर एनी टेस्ट, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी रिटन ओरल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, you will feel confident only when you have at least 5 to 6 days continuous practice, everyday practice। वोकेबलरी की मैं स्पेशली बात करूंगी, जो कि अगर आपके माइंड से एकदम से निकल जाती है, वो वर्ड नहीं आता। और अगर आपने पूरा महीना लगा के कोई वोकेबलरी को रट्टे मार के याद किया होगा, और जब उसकी ज़रूरत है उस टाइम पे वो वर्ड, वो मीनिंग आपके दिमाग में नहीं आया, तो वो आपकी सारी वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ स्ट्रगल है कि आपने वो टाइम वेस्ट किया, ठीक है? तो इसका बेस्ट ये होता है कि आप एवरीडे वोकेबलरी रीड करें, ठीक है? ऑन डेली बेसिस आप टॉपिक वाइज़ वोकैब्युलरी रीड करें, या आप किसी अपने फ्रेंड का साथ रख लें कि वो आपसे वर्ड्स पूछता जाए, उर्दू में भी एंड इंग्लिश में भी, और आप उसको क्विक क्विक उसके आंसर देते जाएँ। ये आपकी वोकैब्युलरी लिस्ट आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आई होप गाइस आपको मेरी बात समझ आ रही है। मेरा स्ट्रेस सिर्फ इस चीज़ पे है कि प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आता है टेस्ट के लिए, तो 50% टेस्ट तो आपका वैसे ही पास हो जाता है, ठीक है? बिकॉज़ व्हेन यू आर फ्लुएंट, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट और आप अपना आंसर ठीक से दे रहे हैं, तो आपको जो मुश्किल चीज़ें भी होती हैं, उसके लिए भी आप 50% ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं, ठीक है? तो इस नाटी सीसीएल उर्दू के टेस्ट में मुश्किल चीज़ों के लिए ऑलरेडी दे हैव गिवन सो मेनी ऑप्शंस, जिसमें से मैंने ऑलरेडी ये मेंशन किया है कि आपके पास रिपीट का ऑप्शन होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है, या आपको समझ नहीं आया कि इंग्लिश स्पीकर ने क्या बोला, या वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट था, या उसका एक्सेंट डिफरेंट था और आपको समझ नहीं आया, यस यू हैव द ऑप्शन, यू कैन से योर इन्विजिलेटर प्लीज़ कैन यू रिपीट दिस सेगमेंट फॉर मी, तो वो आपके लिए वो सेगमेंट रिपीट कर देंगे। हर सेगमेंट के बाद एक 2 टू 3 सेकंड्स लॉन्ग बीप होती है, उस बीप में आपके पास इनफ टाइम होता है, आप अपने नोट्स कंप्लीट करें, और उसके बाद भी आप 2, 3, 4 सेकंड्स आराम से लेके अपना आंसर स्टार्ट करें, लेकिन योर आंसर शुड बी लाउड, क्लियर एंड फ्लुएंट। पॉजेस लेके करेंगे तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपकी उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती जाएगी। सो नोट्स टेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निक क्या है कि आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मिनिमम 3 वर्ड्स आप हर सेंटेंस के ज़रूर लिखें। मिनिमम 3 वर्ड्स लिखने से एक तो वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में, वो पूरी स्टोरी आपके माइंड में कैप्चर्ड रहेगी, और आपको ज़्यादा चीज़ें अपने माइंड में रखने के बजाय जब आप पेपर पे आ जाएँगे वो चीज़ें, तो आपको सोचने के बजाय आप सिर्फ देख के बोलेंगे, क्योंकि व्हेन यू विल थिंक देयर यू विल टेक पॉजेस। तो पॉजेस को अवॉइड करने के लिए अपनी नोट्स टेक्निक बहुत अच्छी रखें, ठीक है? मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, हाँ, राइटिंग स्पीड अच्छी है और आप अपनी राइटिंग पढ़ नहीं पाते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ़ उस चीज़ का फ़ायदा है कि आप अपनी रिटन हैंडराइटिंग को पढ़ भी पाएँ, ठीक है? तो दूसरी चीज़ ये है कि उर्दू अब आई डोंट नो कि कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स लिख पाते हैं, एंड कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से टेस्ट देते हैं, जो उर्दू में देते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू राइट उर्दू, एंड दे टेक नोट्स इन इंग्लिश। जैसे हम टेक्स्टिंग करते हैं, टेक्स्ट में हम उर्दू टाइप कर देते हैं, तो वो इस हिसाब से नोट्स लेते हैं, दैट्स गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अपने नोट्स हैं, आप जैसे लेना चाहें आप ले सकते हैं। वही आपका एसेट है, उसी को आप जितना मैक्सिमम उसमें एफर्ट्स पुट करके आप उसको मैक्सिमम गुड कर सकते हैं, आप कर लें। कोई इश्यूज़ नहीं है, चाहे इंग्लिश में लें, चाहे उर्दू में लें, लेकिन क्या मिस्टेक होती है उसमें, क्या व्हाट हैपेंस कि जब आप सारे नोट्स उर्दू में एक ही लैंग्वेज में लिखे जा रहे हैं, इंग्लिश वाले भी, उर्दू वाले भी इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, देन यू फॉरगेट कि अब मैंने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है या इंग्लिश में, ठीक है? समटाइम्स क्या होता है, हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में नोट्स लेके उसको उर्दू वाले सेगमेंट को अगेन उर्दू में बोलने लग जाते हैं, एंड दे डोंट रियलाइज़ टिल द एंड कि उन्होंने क्या
मेजर मिस्टेक कर दिया है उसके लिए इट विल बी 0 एंड इफ इन एनी सेगमेंट यू विल गेट 0 इट्स वेरी 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 हार्ड कि आप वो टेस्ट क्लियर कर पाए। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, या तो आप मेक अ पार्टीशन, एक तरफ इंग्लिश के नोट्स लें, ऊपर यू शुड मेंशन ई एंड यू। जब आपके पास लिखा होगा कि अब ई वाले को मैंने उर्दू में बोलना है और यू वाले को मैंने इंग्लिश में बोलना है, तो आपको ये वाली मिस्टेक आपसे नहीं होगी। ठीक है, और यू कैन राइट ई यू आफ्टर द एवरी सेगमेंट। जब आप उसको सुनना शुरू करें तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास ई या यू अगर आपके पास रिटन है उसको ई या यू क्विकली लिख लिया करें जब भी कोई सेगमेंट स्टार्ट हो, कि आपको पता हो कि अब मैंने इंग्लिश में बोलना है या उर्दू में। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन अवॉइड दिस मिस्टेक एंड इट हैपेंस, डोंट टेक इट लाइटली। ये ना समझें कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये होता है, ये हुआ है, और ये इसको स्टूडेंट्स नेवर रियलाइज कि ये मिस्टेक कर देते हैं when they are making preparation with me, so I can stop them कि you are doing that kind of mistake, but in the exam nobody will stop you and आपका उसमें 0 होगा। ओके, इसके अलावा सेल्फ करेक्शन की मैं बात कर दूं कि अगर आपने को लगता है कि आपने कोई सेगमेंट उसकी इंटरप्रिटेशन की है और आपको लगता है कि मैं सही से नहीं बोल पाया, या मैं अगर दोबारा बोलूँ तो मैं बेस्ट आंसर दे सकता हूँ, या मैंने बहुत ज़्यादा पॉजेस लिए, तो मुझे ये अवॉइड करने के लिए यू हैव द ऑप्शन सॉरी आई रिपीट माई सेल्फ, एंड आप वो पूरे का पूरा सेगमेंट दोबारा बोल लें। ठीक है, बट मेक श्योर कि वो पहले से बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि वो पहले वाले से भी गया गुजरा हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा विच में लीड्स टूवर्ड्स नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, लेकिन अगर आपका आंसर बहुत अच्छा है, उसमें कोई ऐसा वो इश्यू नहीं है कि जिसके बिना पर मार्क्स काटे जाएं, तो दैट्स गुड। आप ये चीज यूज कर सकते हैं। वो सॉरी से पहले वाला जो आपका आंसर होगा वो उसको बिल्कुल ऑब्सोलीट करके आपका जो सॉरी के बाद वाला आंसर है उसको कंसीडर करके उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज थर्ड थिंग इज कि आपके टॉपिक्स कौन से आएंगे। टॉपिक्स आई ऑलवेज मेंशन इन माय लेक्चर्स के ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड ही डायलॉग्स आते हैं। तो इफ यू वांट टू राइट डाउन, आप ये लिख लें कि इनसे रिलेटेड ही होंगे और इनसे रिलेटेड ही आपने वोकेबलरी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, एक जनरल वोकेबलरी भी है मेरे पास जो कि which can be used in all dialogues। ये वो सिंपल कॉमन वर्ड्स हैं जो डेली रूटीन में बोले जाते हैं, और हम उर्दू स्पीकिंग इतने ज़्यादा आदी हैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करके अपनी लैंग्वेज में कि हम मोस्ट कॉमन के आम जो अल्फाज हैं हमें उनका भी उर्दू में मीनिंग नहीं पता होता। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस वोकेबलरी को अगर आप क्लास में आएंगे आई कैन ईमेल यू, क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस आई रिक्वायर टू सेंड यू। और सेकंड थिंग कि आपके पास वोकेबलरी लिस्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स और जनरल वोकेबलरी भी। ठीक है, सो टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। दिस बिजनेस, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ, फाइनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट। By the way, we are gonna do the dialogue related to employment today. Okay, immigration, legal, insurance, social services. Yes, I hope I have mentioned all. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड ही डायलॉग्स आते हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू ये टॉपिक्स भी वोकेबलरी प्रिपेयर करनी होती है और कुछ जनरल वोकेबलरी भी। इसके अलावा नाटी सीसीएल उर्दू की ऐप है, आप वो जरूर डाउनलोड करें। नोट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर एंड नाटी टेस्ट भी वहां से ही हम कर रहे हैं, तो आप उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपने आंसर्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप अपना सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग योर आंसर एंड द सैंपल आंसर गिवन इन द एंड। ओके, एंड फ्यू मोर मिस्टेक्स जो कॉमन होती हैं वो हैं एक्सेसिव पॉजेस, एक्सेसिव सेल्फ करेक्शन। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, अभी हमने सेल्फ करेक्शन की बात की, हाँ एक या दो दफा यू कैन डू दैट, बट इफ यू विल डू इन एवरी सेकेंड सेगमेंट तो वो उस पर भी आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। एक्सेसिव सेल्फ करेक्शन, एक्सेसिव हेजिटेशन। इफ खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई टेस्ट फेल हो जाता है किसी का, तो दे मेंशन ईच एंड एवरीथिंग कि किस किस चीज की बिना पर आपकी मार्किंग, आपके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं।
तो वो आपको उस ईमेल में मेंशन करके भेजते हैं। हाँ, अगर आपने होपफुली कि एवरीबॉडी पास द टेस्ट, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता, बस दे विल सेंड यू द रिजल्ट कि आपका कांग्रेचुलेशंस, आपने टेस्ट पास कर लिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट। स्टिल अगर इसमें कोई भी डाउट या कुछ आपके हैं questions, you can come in the class, you can ask me every Sunday 11 से 1 बजे नाटी CCL उर्दू की क्लास लाइव होती है। I am available, you can come, you can make practice with me, I can help you with your preparation, so with mutual contribution हम एक अच्छे टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, इसके अलावा अगर यस, डायलॉग आज हम करने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। इट इज एन इंटरव्यू बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो हम उसको कैसे करेंगे? ये एक नया टॉपिक है, इस पे पहले हमने कोई डायलॉग नहीं किया, तो प्लीज कंसिडर इट। और वोकैबुलरी आई वांट टू मेंशन के इसकी प्रैक्टिस के लिए आप नाटी CCL की वेबसाइट पे भी, नाटी CCL की ऐप पे भी टॉपिक वाइज वोकैबुलरी है। और स्टिल इफ दैट नॉट इनफ, तो आप क्लास में आए, मेरे पास भी जो वोकैबुलरी है आई कैन सेंड यू एन ईमेल। ऑलराइट गाइस, लेट मी गेट माय डायलॉग जो आज हमने करना है, एंड देन वी विल स्टार्ट दैट। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव गॉट योर डायलॉग रेडी हियर। I will take notes with you and tell you which notes I have taken, what's my answer, and what should be the exact meaning. Okay, so let's start the dialogue. I already mentioned कि हमारा dialogue आज employer एक interview है, interview से related means कि employment के topic पे dialogue है, और it's between an employer and employee. One more thing guys, के आपको पहले टॉपिक जरूर बताया जाएगा कि किस टॉपिक पे आपका डायलॉग होगा और किन दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। एंड ये हमेशा सिर्फ दो लोगों के दरमियान ही कन्वर्सेशन होगी, कई 3-4 या ग्रुप में कोई कन्वर्सेशन नहीं होगी, और वैसा कोई डायलॉग नहीं होगा कि आपको हर एक की बात को इंटरप्रेट करना है। हमेशा डायलॉग में सिर्फ दो लोग ही होंगे। टॉपिक आपको बताया जाएगा, टॉपिक की आपने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, बट लिसन इट केयरफुली कि इसी में ही आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड ये डायलॉग है और कौन सी वोकैबुलरी इमीडिएटली आपके माइंड में चलनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि ये डायलॉग है बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ऑन अ टॉपिक ऑफ द इंटरव्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आपको आवाज क्लियर है। Good morning. I have looked at your resume and your work experience is remarkable. However, there are a few more things I would like to clarify. Few more things I would like to clarify. जो लोग मेरे लेक्चर्स कंटिन्यूसली सुनते हैं, दे मस्ट नो कि मैं हमेशा आखिरी जो मेरा सेंटेंस होता है वो मैं सारा लिख लेती हूँ, क्योंकि आई टोल्ड यू कि हमेशा ईच सेगमेंट के बाद 2 to 3 सेकंड्स लॉन्ग बीप होती है, जिसमें आपके पास टाइम होता है कि आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लें, और उसके बाद भी आप अपना टेक योर टाइम 3-4 सेकंड्स लेके अपना आंसर स्टार्ट करें, ठीक है। सो मैंने जो नोट्स लिए हैं, गुड मॉर्निंग, और हमेशा आपने जितना पॉसिबल हो सके मिनिमम जो एब्रीवेशंस यूज करें। 2 to 3 स्पेल्स आर इनफ। जैसे लुक का मैंने क्विकली LOO के लुक लिख दिया, लुक रेज्यूम में RES, तो मुझे पता है कि क्या उसने देखा है। वर्क एक्सपीरियंस का मैंने WE जस्ट रिटर्न किया। ओके, वर्क एक्सपीरियंस WE, रिमार्केबल REM के जितना भी मैं आई टोल्ड यू ना कि करेक्ट स्पेलिंग नहीं लिखने, किसी ने आपके नोट्स नहीं चेक करने, लेकिन इतना वर्ड कुछ इस तरह से लिख दे कि आपको पता हो कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। हाउएवर कोई जरूरत नहीं है पूरा लिखने की, HOW लिख दिया, आपको पता है कि आपने उसने ये वर्ड बोला है। ये वर्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि हमने ये कनेक्टर्स यूज करने हैं, हमने जब उर्दू में भी अपनी ट्रांसलेशन देनी है
इंटरप्रिटेशन देनी है तो हमने इस तरह के कनेक्टर्स यूज करने हैं। तो बेटर है कि इस तरह के वर्ड्स भी लिखे हों ताकि आप सही कनेक्टर्स यूज करें। Few more things I would like to clarify. I have written that. ठीक है? So the answer is सुबह बखैर। मैंने आपके रिज्यूमे पर नजर डाली है और आपका काम का तजुर्बा काबिल जिक्र है, ताहम मुझे कुछ और चीज़ों की वजाहत चाहिए। ताहम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसकी मुझे मज़ीद वजाहत चाहिए। ठीक है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं बट इतना भी फाइन है। ताहम मुझे इसमें कुछ चीज़ों की मज़ीद वजाहत चाहिए। क्लैरिफाई होता है वजाहत, वाज़िया कर दें या वजाहत कर दें। ताहम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मैं आपसे वजाहत चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ आप इसको वाज़े कर दें। जो भी आपको ईज़ी लगे यू कैन डू दैट। ठीक है? मीनिंग, असल बात आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है? क्लैरिफाई का मतलब होता है कि इसको प्लीज़ वाज़िया कर दें। ऑलराइट, सो आई होप द फर्स्ट सेगमेंट इज़ क्लियर। हाँ, इसमें रिज्यूमे का वर्ड है, रिज्यूमे का आप रिज्यूमे ही रहने दें क्योंकि रिज्यूम जैसे हम कर देते हैं ना, स्टॉप कर देना, दोबारा से शुरू करना, तो इसका वो मतलब बनता है। ठीक है? तो हमारे पास करिकुलम वीटा जैसे सीवी जिसको हम बोलते हैं, उसको अगर आप करेंगे उसका मीनिंग होता है तालीमी ख्वाइफ और तजुर्बा। तो इतना मुश्किल उसमें जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज द वर्ड रिज्यूमे बिकॉज दे हैवंट यूज्ड द वर्ड सीवी। ओके, सो आप रिज्यूमे को रिज्यूमे एज इट इज रहने दें। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनका आपके फिंगर टिप्स पे ही मीनिंग होने चाहिए। सुबह बखैर, दोपहर बखैर, शाम बखैर और शब्बा बखैर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सुबह बखैर। मैं आपके किसी भी शक को दूर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नौकरी के लिए सही शख्स को मुकर्रर करना बहुत जरूरी है। सही शख्स को मुकर्रर करना बहुत जरूरी है। ओके, शक को दूर करना। अच्छा, क्लैरिफाई, ये भी मीनिंग ठीक है। शक को दूर करना, क्लैरिफिकेशन कि आप ये उसको कुछ शकूक हैं तो वो दूर कर दें। ठीक है, तो वजाहत कर दें, बी वर्ड ठीक है। या मैं कुछ जैसे पिछले सेगमेंट में उसने कहा था आई वुड लाइक टू यू टू क्लैरिफाई, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ये शकूक दूर कर दें, दैट इज आल्सो फाइन। ठीक है, तो लेकिन ज्यादा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो वजाहत करना ज्यादा बेटर लगता है। बट ही मेंशन, उर्दू में जब वो बात कर रहा है तो ही इज सेइंग दैट मैं आपके शक को दूर करने की कोशिश करूंगा, तो वो इससे आपके उस मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? ओके, गुड मॉर्निंग, I will try my best to clarify all doubts you have. It is important to appoint the right person for the job. नौकरी के लिए सही शख्स को मुकर्रर करना बहुत जरूरी है। नौकरी के लिए फॉर द जॉब, मुकर्रर करना, अपॉइंट एंड राइट पर्सन। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अपॉइंट द राइट पर्सन फॉर द जॉब। ठीक है, ऐसा ही मेंशन जब मैंने आपको स्ट्रक्चर सारा एक्सप्लेन किया था कि कुछ डायलॉग्स में कुछ सेगमेंट से कुछ लेंथी होंगे, वरना तो इतनी ही बात होगी। ठीक है, मैक्सिमम, और वो इससे क्या बात का जवाब दे सकता है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें इस तरह के जो छोटे सेगमेंट्स हों उनमें आपका कोई भी पॉजेस ना हो, कुछ भी ज्यादा आपके डाउट्स ना हो, परफेक्ट उसका करेक्ट आंसर दें ताकि एग्जामिनर के पास कोई भी जवाब ना हो कि वो छोटे सेगमेंट्स में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग कर सके। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम है। हर
सेगमेंट सुनने के बाद उसमें से जो भी मिस्टेक्स होंगी उसके अकॉर्डिंग वो नेगेटिव मार्किंग करेंगे। अगर छोटे सेगमेंट्स में कोई मिस्टेक नहीं है, दे वॉन्ट, उन पे कोई लाइबिलिटी नहीं है कि उन्होंने हर सेगमेंट में कोई ना कोई नेगेटिव मार्किंग करनी है। अगर आपने वो बिल्कुल करेक्ट किया है तो दे वॉन्ट डिडक्ट एनी मार्क्स, उसमें कुछ सेगमेंट में कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। सो प्लीज के जो छोटे सेगमेंट्स हैं, इस तरह के छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं उनमें अपना 100% दें, उसमें कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो, ठीक है। So, good morning. I will try my best to clarify any doubts you may have. It's important to appoint the right person for the job. कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो मैक्सिमम वो आपसे पहले यही छोटी मोटी बातें करेंगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आप जिसके लिए आपने ही लेंथी आंसर देनी है, ठीक है, अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, वरना क्वेश्चंस तो छोटे ही होंगे। सो हमेशा माइंड में रखें 3 to 4 सेगमेंट्स वी कैन एक्सपेक्ट के लेंथी हो सकते हैं, उनके लिए भी हमारे पास टेक्निक्स हैं हाउ टू हैंडल देम। आप रिपीट ले फिर भी अगर आंसर सही नहीं हुआ यू कैन करेक्ट योरसेल्फ। और इसके अलावा नोट्स टेकिंग आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं रिपीट लेके अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई है। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट। The first thing I would like to know is, do you have a food certificate? Secondly, are you aware of the work health and safety guidelines? Both of these are prerequisites for this job. Prerequisites for this job. So did you listen? उसने कहा first thing I would like to know, तो मैंने just one लिख दिया। Do you have food certificate? Second उसने बोला तो I just mentioned two and aware of health and safety guidelines. Health and safety H and an S if you guys can see. I don't know, मेरे notes नजर नहीं आ रहे हैं तो नहीं क्लियर नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, पहली लाइन में मैंने 1 लिखा, डू यू हैव फूड सर्टिफिकेट। 2, डू यू हैव हेल्थ एंड सेफ्टी, H and S लिख दिया जस्ट मैंने। गाइडलाइंस के काम के हेल्थ एंड सेफ्टी होता है सेहत और हिफाजती हदायत, गाइडलाइंस होती हैं हदायत, काम की सेहत और हिफाजती हदायत, ठीक है। बट यू कैन यूज द वर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस एज इट इज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट्स के नेम, ऑर्गेनाइजेशंस के नेम, वीजास नेम्स, आप सर्टिफिकेट्स एंड कोर्सेज नेम आप एज इट इज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसका मीनिंग यूज कर लेते हैं वेल एंड गुड, नहीं यूज कर पाते दैट्स गुड एज वेल, मतलब उस पे कोई भी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बजाय इसके कि आप उनको उसके उर्दू में मीनिंग सोच के वहां पे पॉजेस लें, आप एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। कि जैसे सबसे पहली चीज मैं जो जानना चाहता हूँ कि आपके पास फूड सर्टिफिकेट है, दूसरा कि आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइन से आगाह है, क्योंकि ये दोनों काम इस काम के लिए बुनियादी शराइत हैं। प्रीरेक्विजिट होता है शराइत, ठीक है, कि ये चीजें होंगी ही तो फिर आपको नौकरी मिलेगी, तो मतलब कि ये शराइत हैं। अगर आपने फूड सर्टिफिकेट किया हुआ है और क्या आप हेल्थ एंड सेफ्टी की गाइडलाइन से आगाह है, अवेयर होता है आगाह होना, ये दोनों इस काम के लिए बुनियादी शराइत हैं। ओके, फूड सर्टिफिकेट, हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस, सेहत और हिफाजती हदायत। गाइडलाइंस का मतलब ऐसे हदायत होता है, यू कैन राइट इट इन योर वोकैबुलरी लिस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, कहीं भी किसी भी और डायलॉग में भी यूज हो सकता है। प्रीरेक्विजिट्स होता है शरायत, all right, okay, let's move to the next segment. I hope this is clear. So you can say this is a bit lengthy, लेकिन फिर भी ये lengthy नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप मिस कर पाते हैं कि फर्स्ट फूड सर्टिफिकेट, बट इसके लिए देखिए इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर आपको नोट्स टेकिंग टेक्निक आती है, ठीक है, यू डोंट नीड टू राइट आई वुड लाइक टू नो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू नो डू यू हैव फूड सर्टिफिकेट, सो यू जस्ट राइट 1, ठीक है। और क्या वो पूछना चाह रहा है कि फूड सर्टिफिकेट का कोर्स किया हुआ है कि नहीं। सेकेंडली जस्ट राइट 2, ठीक है। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका सेव हो जाएगा और आपके नोट्स भी आप मैक्सिमम जो चीज बुनियादी चीज लिखने वाली है वो लिख पाएंगे, ठीक है।
तो सारी गेम माइंड की है, अपना वो फोकस अपना और जो माइंड है वो एक्टिवेट रखिएगा। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जी हाँ, मैंने हाल ही में खाने का सर्टिफिकेट हासिल किया है। कोर्स के हिस्से के तौर पर सेहत और हिफाजत की हिदायत भी दी गई थी, लिहाजा मैं इनसे भी वाकिफ हूँ। हिदायत दी गई थी, इनसे भी वाकिफ हूँ। वाकिफ हूँ मतलब अवेयर हूँ, ठीक है। Yes, I have recently obtained a food certificate. The work health and safety guidelines were also provided to us as part of the course. Part of the course. Therefore, I am aware of these all. Sorry, I repeat myself. Yes, I have recently obtained a food certificate. The work health and safety guidelines were also provided as part of the course. Therefore, I am also aware all of these. बिकॉज शुरू में जो पहले मैंने किया उसमें मैंने कुछ पॉजेस लिए, वो भी ठीक था, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है इससे बेस्ट अगर आप कर सकते हैं, यू कैन से सॉरी, आई रिपीट माई सेल्फ एंड यू अगेन स्टार्ट योर आंसर, ठीक है। हाल ही में रिसेंटली खाने का सर्टिफिकेट, जैसे प्रीवियसली उसने फूड सर्टिफिकेट की बात की थी, यू कैन यूज फूड सर्टिफिकेट और खाने का सर्टिफिकेट। अब उसने उर्दू में बोला है तो हमें उसको इंग्लिश में करना पड़ेगा। फूड सर्टिफिकेट एंड सेहत और हिफाजत की हदायत as part of the course, we were also provided with the health and safety guidelines. Therefore, I am aware all of this. So I hope all clear. कोई इसमें क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कुछ इस तरह मिस हो जाती है इसमें इंफॉर्मेशन, यू कैन आस्क देम सॉरी, कैन यू रिपीट दिस सेगमेंट फॉर मी। तो आप अपना वो अपने सारे नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। वंस यू कैन टेक फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कहीं भी आपको लगता है मेरी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ नेगेटिव मार्किंग, कहीं भी आपको लगता है मेरी इंफॉर्मेशन मिस होगी, एक दफा तो जरूर ले लें, क्योंकि उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कहीं लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, सो -1 इज बेटर देन -4 और -5। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। That is great. But the number of years of work experience are not exactly clear in your resume. Can you please provide more details about it? More details about it. जबरदस्त। लेकिन काम के तजर्बे के सालों की तादाद आपके रिज्यूमे में वाजिया नहीं है। क्या आप इसके बारे में मजीद तफसीलात फराहम कर सकते हैं या दे सकते हैं? प्रोवाइड, फराहम करना, देना, ठीक है। कोशिश किया करें जैसे ही अगर आपने नोट्स इंफॉर्मेशन सुनी है, मतलब कुछ है, क्विकली इसको लिख लिया है, तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सकता है आंसर दें, क्योंकि इंफॉर्मेशन रिटेन करने का भी तो एक टाइम है ना। मतलब अगर आपने नोट्स अच्छे ले लिए हैं, वो स्केच बन गया है, फिर भी कोशिश करें जितना आप जल्दी रेडी हो जाएंगे आंसर देने के लिए, उतना ही आप फ्लुएंसी के साथ बोलेंगे, फ्लुएंट बोलेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप रुक जाएंगे और वो, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिस भी हो सकती है, ठीक है, तो जितना ज्यादा वो लॉन्ग पीरियड हो जाएगा उतना ही इंफॉर्मेशन फॉरगेट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो आई हैव रिटन नंबर ऑफ ईयर्स, WE वर्क एक्सपीरियंस, नॉट क्लियर, मोर डिटेल्स अबाउट दैट, ठीक है। तो बात मेरे दिमाग में अभी भी है, ठीक है, जबरदस्त। लेकिन काम के तजर्बे के सालों की तादाद आपके रिज्यूमे में सही से वाजिया नहीं है। क्या आप इसके बारे में मजीद तफसीलात फराहम कर सकते हैं? सो आई होप गाइस यू हैव द आइडिया कि मतलब कि ये इस तरह के ही क्वेश्चन, इस तरह के ही सेगमेंट्स होंगे। मतलब इतने, इससे क्या लेंथ थी, मतलब हो सकता है कि आपको ये रॉकेट साइंस नहीं होगी, ठीक है। तो नेचुरल जो कन्वर्सेशन होती है दो लोगों के दरमियान वैसे ही होगी, लेकिन बिट 4 to 5 सेगमेंट्स एक्सपेक्ट करें कि इससे लेंथी होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक कोई इस तरह का इतना लेंथी आया है, लेकिन आ भी सकते हैं। बेशक, मैंने अपने मुल्क में 5 साल तक अपने खानदान के होटल में बावर्ची का काम किया है।
मैंने ऑस्ट्रेलिया में 1 साल के लिए भी इसी रोल में काम किया है। ऑस्ट्रेलिया में भी 1 साल के लिए इसी रोल में काम किया है। रोल का वर्ड ही ऑलवेज यूज्ड इन इंग्लिश। Of course, in my country, I had worked 5 years in my family's restaurant as a cook. I also worked in the same role here in Australia for 1 year. खानदान के होटल, फैमिली रेस्टोरेंट। बावर्ची, कुक। यस, यही 2 वर्ड्स हैं और कोई इसमें नहीं है। रोल इसकी ऑलवेज ऑलरेडी सेड इन उर्दू, उसने रोल ही बोला है। Okay, of course, in my country, I had worked five years in my family's restaurant as a cook. I also worked in the same role here in Australia for 1 year. ठीक है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी इसी रोल में 1 साल के लिए काम किया। So I hope this is clear as well. So the next segment is Good. And what do you know about the work environment? Have you had any experience working with aged individuals? You will need to care for them with patience and kindness. care for them with patience and kindness. I wanna take repeat because कुछ information मैंने miss कर दी है, और अगर information miss हो जाए तो वो वाली space, वो वाली lines आपने छोड़ के, मतलब जो information miss हो गई है उसकी जगह छोड़ के आपने अपने next notes complete करने हैं। अपने कभी भी notes taking stop नहीं करनी कि वो मुझे ये information यहाँ से मेरी miss हो गई है तो मैं अब छोड़ दूँ information notes taking, ठीक है? तो हमेशा आपने end तक notes लेने हैं। कोई बात नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन मिस होगी उसकी जगह छोड़ें, क्योंकि जब आपने रिपीट लेना है तो सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन पे फोकस करके वो नोट्स कंप्लीट करने हैं। ओके, आई एम गोना टेक रिपीट हियर एज वेल। Good. And what do you know about the work environment? Have you had any experience working with aged individuals? You will need to care for them with patience and kindness. वर्क एनवायरनमेंट होता है काम का माहौल, एनवायरनमेंट होता है माहौल, सो वर्क एनवायरनमेंट इज काम का माहौल। एज्ड इंडिविजुअल्स, बूढ़े अफराद। क्या आपके पास बूढ़े अफराद के साथ काम करने का कोई तजुर्बा है? क्योंकि आपको सब्र और सुलह रहमी के साथ उनकी देखभाल करने की जरूरत होती है। You will need to care for them with patience and kindness. Patience होता है सब्र और kindness होती है रहम करना, सुलह रहमी, ठीक है? क्योंकि आपको सब्र और सुलह रहमी के साथ इनकी देखभाल करने की जरूरत होती है। तो क्या वो पूछना चाह रहा है कि काम में कुछ बूढ़े अफराद के साथ काम करने का भी तजुर्बा होता है ना, क्योंकि सब जरूरी नहीं है ऑल यंग पीपल, यंग टीम ही इज वर्किंग टुगेदर। समटाइम्स आपको कुछ बूढ़े लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है, तो एंड दे रिक्वायर मोर काइंडनेस एंड पेशेंस। तो दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। सो क्या है? गुड, बहुत अच्छा। और आपको काम के माहौल के बारे में क्या पता है? क्या आपके पास बूढ़े अफराद के साथ काम करने का भी कोई तजुर्बा है? क्योंकि उनके साथ सब्र और रहम के साथ देखभाल करने की, क्योंकि सॉरी आई रिपीट माय सेल्फ, दिस इज रॉन्ग। बहुत अच्छा। और आपको काम के माहौल के बारे में क्या पता है? क्या आपके पास बूढ़े अफराद के साथ काम करने का भी तजुर्बा है? आपको सब्र और सुलह रहमी के साथ उनकी देखभाल करने की जरूरत होती है या जरूरत होगी। You will need to. So this is the answer for this segment. So this is the quite not very lengthy, but it is lengthy segment. अगर information miss हो जाती है, you can take repeat here. But अगर एक ही में अगर आप notes ले लेते हैं, so you are quite good in that. ठीक है, सिर्फ notes taking ही important नहीं है, मेन तो आपने आंसर देना है, ठीक है? So वो जितना fluent और अच्छा होगा, that's matter. Okay, let's move to the next segment. जी, मेरे पास ज़ईफ़ उम्र के अफराद के साथ काम करने का थोड़ा तजुर्बा है। मैंने पहले ज़ईफ़ उम्र के लोगों के घर में काम किया है। ये लगभग 13 महीने पर मुश्तमिल था।
लोगों के घर पर काम किया है, 13 महीने पर मुश्तमिल था। ठीक है, तो 3 बातें उसने की हैं, तो 3 में ही आपने 3 लाइन्स में नोट्स लेने हैं। ठीक है। Yes, I have some experience with aged individuals. I have worked in an old age home previously, and this was a period of approximately 13 months. लगभग होता है approximately, or you can say this was a period of about 13 months, or it was about 13 months experience. Whatever you want, what's easy for you, you can use that. Yes, I have some experience working with aged individuals. ज़ईफ उम्र, बूढ़े अफराद भी कह सकते हैं और ज़ईफ उम्र के अफराद भी कह सकते हैं. Which one is easy for you? ज़ईफ उम्र के अफराद के साथ काम करने का थोड़ा तजुर्बा है. I have some experience working with aged individuals. I have worked in an old age home previously. जैसे उसने कहा ना, मैंने पहले ज़ईफ उम्र के लोगों के घर में काम किया है, एंड ये लगभग 13 महीने पर मुश्तमिल है. इट्स अबाउट 13 मंथ्स एक्सपीरियंस. दैट्स इट. सो आप कीप इट सिंपल. जितना इजी आप उसको कर सकते हैं या इजी आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, दैट्स इट. आप करें. कोई वो नहीं चाहिए इसमें कि आपकी हाई फाई वोकेबलरी होनी चाहिए या कोई ऐसे सेंटेंसेस आपने यूज करने हैं जिससे आप वो एक कंप्रिहेंसिव इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, आप अपना आंसर अपने हिसाब से दें. कोशिश करें लिमिटेड टू दो सेंटेंसेस. जितने सेंटेंसेस में बात एक सेगमेंट में की गई है उतने सेंटेंसेस में ही करें. एंड दैट्स इट. ओके, इसका मैं दोबारा बोल देती हूँ. Yes, I have some experience working with aged individuals. I have worked in an old age home previously, and this was a period of approximately 13 months. ठीक है, सो आपका आंसर शुड बी लाउड एंड क्लियर एंड फ्लुएंट. फ्लुएंसी मतलब होता है कि आपने कोई पॉजेस नहीं लेने. ठीक है, लेकिन फ्लुएंसी का यह मतलब नहीं होता कि आपने क्विकली मतलब पढ़ देना है. एज आई जैसे आई हैव सम एक्सपीरियंस वर्किंग विद ओल्ड इंडिविजुअल्स, आई हैव वर्कड इन ओल्ड एज केयर, ये इस तरह आंसर नहीं देना. ठीक है, फ्लुएंसी का मतलब है कि आपने पॉजेस नहीं लेने. ठीक है, लेकिन आंसर आपका इतना क्लियर होना चाहिए कि जब आपकी रिकॉर्डिंग सुनी जाए तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इतनी वॉइस आपकी मतलब लाउड रिकॉर्डेड होनी चाहिए. सो आई होप गाइस यू आर टेकिंग टिप्स फ्रॉम माय लेक्चर कि किस चीज़ पे कहाँ ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है. स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन कम इन द क्लास. यू कैन ज्वाइन मी एवरी संडे 11 से 1 बजे हमारी नाटी सीसीएल उर्दू की लाइव क्लास होती है. You can come and join me. और इसके अलावा CECA is not only providing you all these services for the NATI test, बल्कि they are providing the free student visa extension, free 485 visa application, cheapest health covers for overseas visitors and for overseas students, free PTE and IELTS classes. उसका schedule you can find it on Facebook. और free NATI classes in 4 languages. Nati Hindi, Nepali, Punjabi, and Urdu. And if you want to assess your profile for Canadian immigration, so yes, you can contact us through email, through call. You can visit our office and you can visit our Facebook page as well. कोई भी आपकी क्वेरी है वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फेसबुक पेज से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. यू विल बी रिस्पोंडेड इमीडिएटली. आप हमारे नंबर या कांटेक्ट डिटेल्स भी फेसबुक पेज से ले सकते हैं. इसके अलावा CECA is also conducting the free webinars जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है ऑनलाइन. आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, उसकी डिटेल्स भी फेसबुक पेज पे सबको सेंड कर दी जाती हैं जिनको जो क्यूरीज पुट करते हैं. ठीक है, तो स्टिल बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं जो कि CECA पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. आपको जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमम नॉट ओनली इंफॉर्मेशन और सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स कम बैक टू द डायलॉग. हमने अभी ये मेंशन किया कि यस, आई हैव सम एक्सपीरियंस वर्किंग विद एज्ड इंडिविजुअल्स. आई हैव वर्कड इन एन ओल्ड एज होम प्रीवियसली. This was for a period of approximately 13 months. Okay, now let's move to the next segment.
That is good to know. One last thing, most of our residents here speak English. Although you will not interact with them directly, communication and coordination with other members in the kitchen is absolutely necessary. Communication and coordination with other members in kitchen is necessary. Okay. Good to know. ये मेरे notes हैं. One last thing. Residents speak English. Interact them directly. मतलब मुझे याद है उसने कहा कि you won't interact them directly. And communication and coordination with other members in kitchen is necessary. So ये मैंने notes लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 lines में, ठीक है? Okay. ये जानकर बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी चीज, हमारे ज्यादातर रिहायशी यहाँ अंग्रेजी बोलते हैं, अगरचा आप बराह रास्त इनसे सामना नहीं करेंगे, लेकिन किचन में एक दूसरे के साथ बातचीत और ताउन बहुत जरूरी है। मेंबर्स होते हैं अरकान। किचन में दूसरे अरकान के साथ बातचीत और ताउन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन होता है बातचीत या मुवासलात, मुवासलात भी इसका मतलब है। जैसे होता है ना रिसोर्सेज कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज जराए मुवासलात, इसी तरह इसको हम कम्युनिकेशन को मुवासलात भी कह सकते हैं। लेकिन किचन में दूसरे अरकान के साथ मुवासलात और ताउन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन होता है ताउन, ताउन होता है एक दूसरे की मदद करना, ठीक है? और वो तभी हो सकती है अगर आप उसकी बात समझ रहे हैं, ठीक है? वो अगर इंग्लिश स्पीकिंग है तो अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो when you are not able to take his instructions in English तो आप उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो his question is हमारे ज्यादातर रिहायशी यहाँ अंग्रेजी बोलते हैं, गर्चे आप बराह रास्त इनसे आपका राब्ता नहीं, आपका सामना नहीं होगा, लेकिन बावर्ची खाने में दूसरे अरकान के साथ मुवासलात और ताउन बहुत जरूरी है, ठीक है? वो कह रहे हैं कि कस्टमर्स अगर इंग्लिश स्पीकिंग आ जाते हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ आपका सामना नहीं होगा, यू विल नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद देम। डायरेक्टली होता है बराह रास्त, इंटरेक्ट होता है सामना, ऑल्दो होता है अगरचा, रेजिडेंट्स होता है रिहायशी, जैसे परमानेंट रेजिडेंट्स मुस्तकिल रिहायशी पीआर जिनको बोलते हैं, और कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी मेंशन्ड, बातचीत और ताउन। मेंबर्स होता है अरकान, मेंबर होता है रुकन, और रुकन का प्लूरल होता है अरकान, रुकन अरकान। सो बावर्ची खाने में दूसरे अरकान के साथ मुवासलात और ताउन बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली नेसेसरी मींस बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट। ये ठीक है, मैं बावर्ची खाने जैसे चेहरे पेचीदा माहौल में बुनियादी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैंने अपनी पिछली नौकरी में कोई मवासिलात के मसाइल का सामना नहीं किया। मुवासलात के मसाइल का सामना नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग मिस्टेक है। ही वांटेड टू से पेचीदा माहौल में बुनियादी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ही वांटेड टू से फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट, बावर्ची खाने जैसी फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट के तेज माहौल में। फास्ट पेस्ड होता है तेजी से काम करने वाले माहौल में, ठीक है? तो मीनिंग ये बनेगा उसका। तो रिकॉर्डिंग शुड बी मैं बावर्ची खाने जैसे तेज काम करने वाले माहौल में बुनियादी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है? सो दे हैव जस्ट रिकॉर्डेड जैसे चेहरे पेचीदा माहौल, ठीक है? तेज काम करने वाले पेचीदा माहौल में बुनियादी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैंने अपनी पिछली नौकरी में कोई मुवासलात के मसाइल का सामना नहीं किया। आई डिडंट फेस एनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन माई प्रीवियस जॉब, ठीक है? सो क्या इसका इंटरप्रिटेशन होगी? दैट्स ओके, I can speak basic English in order to work in fast-paced environment like the kitchen. I did not face any communication problems in my previous experience, in my previous job. नौकरी बोला ना उसने, ठीक है? So
I can speak basic English in order to work in a fast-paced environment like the kitchen. I did not face any communication problem in my previous job. All right, guys. So this segment or this dialogue ends here. ये dialogue खत्म हुआ, ठीक है? आपका कोई भी question है, कोई भी query है इस dialogue से related? Yes, you can come in the class. हम ये dialogues दोबारा भी कर सकते हैं, repeat भी कर सकते हैं आप लोगों के साथ. If you will come and join me, then you will do this interpretation and I will just analyze you and I will assess you. I will let you know कि आपको कहाँ-कहाँ preparation की अभी ज़रूरत है और यहाँ आपकी preparation कितनी अच्छी है एग्जाम से पहले. अगर आप mock test भी करवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, yes, I can do it for you. और इसके अलावा vocabulary we can discuss weekly on weekly basis के हम topic wise vocabulary भी discuss कर सकते हैं, but you have to come and join me. All right, okay guys. इसके अलावा कोई भी question हो? Yes, everything we can discuss in the class related to नाटी CCL उर्दू. ठीक है, तो आज की क्लास का यहाँ टाइम फिनिश हुआ. क्लास के टाइमिंग्स 11 से 1 एवरी संडे नाटी CCL उर्दू. और नेक्स्ट क्लास हमारी नहीं होगी क्योंकि ईस्टर हॉलीडेज हैं और ईस्टर हॉलीडेज में ही ये संडे आ रहा है, तो नेक्स्ट क्लास नहीं होगी. लेकिन उसके बाद उससे नेक्स्ट वीकेंड अगेन वी विल रिज्यूम आवर क्लासेस. सो आई कैन मेंशन के नेक्स्ट वीक जो है 2nd, 3rd and 4th. Second, 3rd and 4th of April. Obviously ये सारे ईस्टर हॉलीडेज हैं, तो 4th of April वाला संडे हमारी क्लास नहीं होगी नाटी CCL उर्दू की. So we will again start on 11th of April. 11th of April again हम नाटी CCL उर्दू कंटिन्यू करेंगे. All the best for all the students जिनका नाटी CCL का टेस्ट बहुत करीब है या जो देने जा रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस. आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहे. And again CECA is not only providing you these CCL नाटी उर्दू क्लासेस, बल्कि बहुत सी अदर सर्विसेज which I already mentioned कि आपके अगर वीजा खत्म हो रहा है, you can extend your visa free of cost from CECA. फिर इसके बाद free 485 visa application, cheapest health coverage for overseas students and overseas visitors. और अगर आपने और भी सिर्फ स्टूडेंट वीजा ही नहीं, किसी भी वीजा से रिलेटेड, मतलब इट कुड बी विजिटर वीजा, इट कुड बी स्पाउस वीजा, किसी भी वीजा से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, प्लीज कम एंड विजिट आवर ऑफिसेस. नाउ आवर ऑफिसेस आर ओपन फॉर द नॉर्मल आवर्स. तो फोन पे, ऑफिस जाके, ईमेल के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू यू कैन कांटेक्ट अस. सारी तफसीलात भी होती हैं हमारे फेसबुक पेज पे. हर क्लास के टाइमिंग्स एंड स्केड्यूल इज आल्सो ऑलरेडी देयर ऑन द फेसबुक पेज कि अगर आपने नाटी हिंदी, नेपाली, पंजाबी या उर्दू में से भी कोई भी नाटी की क्लास ज्वाइन करनी है, यू जस्ट चेक ओवर फेसबुक पेज, आपको स्केड्यूल मिल जाएगा. और PTE एंड IELTS की क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं. इसके अलावा अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अपनी प्रोफाइल असेस कराना चाहते हैं, yes we have the professionals and consultants for that as well. So guys, वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, अपना कोर्स चेंज करना है, अपना कॉलेज चेंज करना है, तो yes you can consult us, जो कि आपको PR pathways पे लीड कर सके. Alright guys, तो आज की क्लास को हम यहाँ फिनिश करते हैं. I will see you after one weekend, जो कि 4th of April को हमारी क्लास नहीं होगी. I'll see you on 11th of April 11 से 1 बजे. Please come and join me. हम will make preparation together. Okay. So अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज एंड बाय.